हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम जैनिज़्म के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने जैनिज़्म के विषय में देखा कि भारत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जिन दो नास्तिक संप्रदायों का उदय हुआ उनमें जैन धर्म प्रमुख था। बौद्ध धर्म से भी प्राचीन जैन धर्म था। और जैन धर्म के विषय में हमने देखा कि जैन धर्म है वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। ईश्वर के स्थान पर वे जैन धर्म है वो कर्म को ज़्यादा महत्व देता है कि व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा ही है, वो कर्म की शुद्धि के द्वारा ही है, वो अब खुद ही है वो ईश्वर बन सकता है। तो सृष्टि के रचयिता के रूप में है वो जैन धर्म है, वो ईश्वर के स्थान पर है। वो तीर्थंकरों की सत्ता में विश्वास करता है। तीर्थंकर अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो और जो इस भवसागर को पार कराने का जो मार्ग बताते हैं उनको तीर्थंकर कहा गया। और हमने देखा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की परंपरा थी, जिसमें प्रथम तीर्थंकर जिन्हें जैन धर्म के संस्थापक कहा जाता है ऋषभदेव, और 24वें तीर्थंकर जिन्होंने जैन धर्म को पुनर्गठित किया, पुनर्संगठित किया और व्यवस्थित किया, जिसको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांतों की यदि हम चर्चा करें तो हम एक कह सकते हैं कि जैन धर्म एक तो निवृत्ति मार्गी धर्म है। तो भारतीय इतिहास में दो प्रकार की परंपराएं हैं। दार्शनिक परंपराएं में दो प्रकार की परंपराएं हैं, एक निवृत्ति मार्गी और एक प्रवृत्ति मार्गी। प्रवृत्ति मार्गी अर्थात इस संसार को ज़्यादा सुखी और बेहतर बनाने का जो प्रयास है वो प्रवृत्ति मार्गी, जो वैदिक साहित्य में हमें दिखाई देता है। निवृत्ति मार्गी परंपरा है जो जिसमें इन संसार है जो तृष्णाएँ हैं उसका परित्याग करके, सांसारिक जीवन का परित्याग करके कठोर जीवन और तपस्या के द्वारा है वो पारलौकिक जीवन को ज़्यादा बेहतर बनाने का जो प्रयास है वो निवृत्ति मार्गी है। तो जैन धर्म है वो निवृत्ति मार्गी परंपरा में विश्वास करता है। जैन धर्म की दूसरी विशेषता ये है कि जैन धर्म है वो वेदों की प्रामाणिकता है उसको स्वीकार नहीं करता, वेदों को ईश्वर के वचन नहीं मानता। जैन धर्म ये कहता है कि वेदों की हर बात सही नहीं है, अपितु आपको तर्क की कसौटी पर कस करके वैदिक जो बातें हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। तो वैदिक की प्रामाणिकता है, वैदिक साहित्य की जो प्रामाणिकता है उसमें जैन धर्म विश्वास नहीं करता, इसलिए जैन धर्म को नास्तिक संप्रदाय कहते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को नास्तिक इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों ही है वो वेदों को की जो प्रामाणिकता है उसको स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म है वो ईश्वर को सृष्टि के रचयिता के रूप में स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म का मानना है कि ये सृष्टि है वो अनंत काल से इसी तरह से चली आ रही है और इसकी सृष्टि का निर्माण है वो ईश्वर ने नहीं किया है। इसलिए जो कोई भी चीज़ आपको प्राप्त करनी है तो ईश्वर से आप प्राप्त नहीं कर सकते, अभी तो अपने कर्मों के बल पर भी कर्म के द्वारा, कर्म की शुद्धि के द्वारा भी आप कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं और खुद ईश्वर है वो बन सकते हैं। इस ईश्वर उसके दर्शन के अंदर है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, सृष्टि के रचयिता के रूप में है। जैन धर्म है वो कर्म और पुण्य जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म का मानना है कि आप जो कुछ हैं वो आप अपने कारण से हैं, ईश्वर के कारण से नहीं है, क्योंकि आपने जैसा कर्म किया वैसा ही आपको जन्म मिला है। तो सुख दुख सब है वो आपके कर्मों का फल है। तो जैन धर्म है वो कर्म के अस्तित्व है उसमें विश्वास करता है, कर्म की प्रामाणिकता है उसमें विश्वास करता है, कर्म की सुरक्षितता में विश्वास करता है। तो जैन धर्म ये कहता है कि कर्मों का पूरा फल भोगे बिना जीव है उसको छुटकारा नहीं मिल सकता। कर्मों से बंधा हुआ जीव संसार के चक्र में पड़ा रहता है और पुनर्जन्म लेता है। जैन धर्म है वो जाति व्यवस्था का विरोध करता है। जैन धर्म कहता है कि जिनका जन्म एक ही प्रकार से हुआ, एक ही विधि से हुआ, वो एक जैसी हैं, उनमें अंतर नहीं है। जन्म के आधार पर है व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता, अपितु कर्म के आधार पर है वो श्रेष्ठ है। इसलिए जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का खंडन है वो जैन धर्म में करता है और नारी की स्वतंत्रता का पक्षधर भी है। जहाँ तक जैन धर्म है वो व्यक्ति किस तरह से बंधन में पड़ता है और किस तरह उसे मुक्ति मिलती है उसके विषय में जैन धर्म ये कहता है कि संसार के अंदर है वो ये सृष्टि है ये दो भागों में विभाजित है, एक जीव और एक अजीव है। तो जीव है, जैन धर्म ये कहता है कि जो आत्मा है वो जीव है और उसका गुण चेतना है, जिसमें चेतना है वो जीव है, और जो जीव है जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत प्रकाश और अनंत वीर्य से युक्त होती है वो आत्मा है। तो आत्मा एक तो संसार का वह पार्ट है जो बीइंग है, जिसमें जीव है अर्थात जिसमें चेतना है। और चेतना वाले भी दो प्रकार में, एक बद्ध जीव है, एक मुक्त जीव है। जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुके हैं वो मुक्त जीव है जैसे तीर्थंकर हैं, और जो जन्म मरण के चक्कर में बंधे हुए हैं जैसे साधारण व्यक्ति है वो बद्ध जीव हैं।
और बद्ध जीव है उसको भी दो प्रकार के हैं, एक स्थावर एक जंगम है। स्थावर है जिसको जो एक इंद्रिय है, जैसे पृथ्वी जल वायु वनस्पति एक इंद्रिय है, उसको स्थावर कहा जाता है। और जो 5 इंद्रियाँ होती हैं उनको, जैसे मनुष्य पशु पक्षी है, उसको जंगम कहा जाता है। तो जहाँ जैन धर्म है वो एक तरह से वहाँ जो उपनिषद है उसमें एक ही आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, वहाँ या जिसको हिंदू धर्म में एक ही आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, वहीं जैन धर्म है वो अनेक आत्माओं के अस्तित्व में स्वीकार करता है। जैन धर्म में कहता है कि प्रत्येक जीव उसकी अलग अलग आत्मा है, तो अनेक आत्माओं में विश्वास करता है। तो एक तो जैन धर्म ये कहता है कि एक तो इस संसार के अंदर, एक सृष्टि के अंदर एक तो जीव है, एक अजीव है। अजीव जो 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 जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है, और अजीव है उसको जैन धर्म ने 5 भागों में बांटा। धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल और पुद्गल। जो वस्तु की गति में सहायक हो वो धर्म है, जो वस्तु के रुकने में सहायक हो वो अधर्म है। जहाँ वस्तुओं का अस्तित्व है वो आकाश है, और जो समय विशेष है उसको काल कहा जाता है, और जड़ तत्व है उसको है वो पुद्गल कहा जाता है। तो इस तरह से जैन धर्म है वो जीव और जीव को 2 भागों में बांटता है। आश्रव है वो क्या, दूषित जो मानसिक जो मनोभोग है उसके कारण से कर्म पुद्गल है वो जीव की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। तो कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह है उसको आश्रव कहा जाता है। तो आश्रव किसे कहा जाता है? कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह, उसको आश्रव कहा जाता है। बंधन क्या है? कर्म पुद्गलों का निरंतर प्रवाह के कारण जब जीव अजीव के साथ संयुक्त हो जाता है तो इस स्थिति को बंधन कहा जाता है। तो जैन धर्म ये कहता है कि जो व्यक्ति बंधन में जीव अजीव के जुड़ने से होता है, और जीव अजीव जुड़ता क्यों है? कर्म पुद्गल के कारण से। कर्म पुद्गल क्या है? कर्म पुद्गलों को आश्रव कहा गया है। तो जैन धर्म है वो कहता है कि जीव अजीव को अलग करने की 2 विधियाँ बताता है, एक संवर एक निर्जरा। तो संवर क्या है कि जो कर्म पुद्गल जो जीव की तरफ आ रहे हैं उसके प्रभाव को जो रोकना है उसको संवर कहते हैं, और पहले से उपस्थित जो कर्म पुद्गल है उसके प्रभाव को उसको बाहर निकालना है उसको निर्जरा कहा जाता है। तो जैन धर्म ये कहता है कि संवर और निर्जरा के द्वारा जीव अजीव से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो जीव अजीव को अलग होना है वो जैन धर्म के अंदर कैवल्य है। तो जैन धर्म ये कहता है कि जैन धर्म इन 7 तत्वों के द्वारा है वो व्यक्ति बंधन में कैसे पड़ता है और किस तरह से मुक्त हो जाता है उसके द्वारा समझाया गया है। जीव अजीव, आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जैन धर्म है में जो ये तो सिद्धांतिक दृष्टि से जीव अजीव अलग हुआ, और यदि प्रैक्टिकल रूप में जीव अजीव से अलग होने के लिए जैन धर्म है वो त्रिरत्न के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। तो जैन धर्म के अनुसार है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है वो जो त्रिरत्न है, उन त्रिरत्नों को पालन करने से है वो जीव अजीव से है वो अलग हो जाएगा। जहाँ तक राइट फेथ है, यथार्थ ज्ञान के प्रति जो सच्ची श्रद्धा है, जो फेथ है, उसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। अर्थात जो 7 तत्व हैं, जीव अजीव, जो आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा, मोक्ष, उसमें विश्वास है, उसके प्रति श्रद्धा है, वो सम्यक दृष्टि कहलाती है। और वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप को जानना है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो सम्यक हमें ज्ञान है वो 5 प्रकार से प्राप्त होता है। मति, जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान मति, जो सुनकर के प्राप्त होता है वो श्रुति, जो दिव्य ज्ञान है अतिमानवीय ज्ञान को अवधि, और जो अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क को जान लेने वाला ज्ञान है वो मंत्राय कहलाता है। और निग्रंथों और जितेंद्रियों को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको केवल ज्ञान कहते हैं। जैन धर्म के अंदर है वो सम्यक चरित्र है। तीसरा है वो सम्यक चरित्र है, मतलब अच्छा आचरण, मतलब सदाचारपूर्ण जीवन जीना है, जो तीर्थंकरों ने बताया उसको सम्यक चरित्र कहा जाता है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र है, उसका पालन करने से वो जीव अजीव है उससे अलग हो जाता है। जैन धर्म के अंदर है वो 5 महावर्तों का प्रावधान है। जैन धर्म में नैतिक और सदाचारपूर्ण जीवन जीने पर विशेष बल दिया गया है। सम्यक श्रद्धा और ज्ञान का उपयोग तभी संभव है जब उनका आचरण नैतिक हो। तो आत्मा को पापों से बचाने के लिए जैन धर्म में 5 महावर्तों का प्रावधान किया गया है। जैसे 5 महावर्त में हिंसा है, जिसमें मन, वचन और कर्म से किसी को है वो कष्ट न देना है। हमेशा है वो मधुर और सत्य वचन बोलना है। मिथ्या जो वचन है उसका परित्याग करना है, वो सत्य कहलाता है। चोरी न करना है, वो अस्ते, और वस्तुओं का संग्रह न करना, आवश्यकता से वस्तुओं का संग्रह न करना, वो एपिग्रह है। और सभी अपनी इंद्रियों का जो संयम है वो ब्रह्मचर्य है। तो इस प्रकार इन 5 जो हिंसा, सत्य, अस्ते, एपिग्रह और ब्रह्मचर्य, इनका पालन करना है वो 5 महावर्त कहलाता है। तो ये तो जैन भिक्षुओं के लिए है, जबकि जैन गृहस्थों के लिए है इन जो 5 महावर्त है उनमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जो छूट दी गई है, उनको 5 अनुवर्त कहा जाता है। तो जैसे अहिंसानुवर्त है, सत्यानुवर्त है, असत्यानुवर्त है, एपिग्रहानुवर्त है और ब्रह्मचर्यानुवर्त है। अर्थात गृहस्थ को कई बार थोड़ी हिंसा करनी पड़ती है, कई बार झूठ बोलना पड़ता है, कई बार वस्तुओं को है वो बिना परमिशन के चेक करना पड़ता है, कई बार वस्तुओं का संग्रह भी करना पड़ता है, कई बार इंद्रिय संयम है उसको भी
थोड़ा उसमें रिलैक्सेशन देना होता है। तो इस तरह से क्या है कि जैन धर्म के अंदर अनुवर्त का प्रावधान है। जैन धर्म का एक प्रमुख जो सिद्धांत है वो उसको स्याद्वाद कहा जाता है या अनेकांतवाद कहा जाता है। जो जैन धर्म का दार्शनिक सिद्धांत है और जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो स्याद्वाद है। तो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान की सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो स्याद्वाद है। जैन धर्म के अनुसार है वो व्यक्ति का जो नॉलेज है वस्तु किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति है वो सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता है। तो इस ज्ञान की सापेक्षता के सिद्धांत को है वो स्याद्वाद कहते हैं। तो जैन धर्म कहता है कि जो स्याद्वाद और अनेकांतवाद है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ अनेकांतवाद वस्तु के स्वरूप से संबंधित है वही स्याद्वाद उस स्वरूप को व्यक्त करने की प्रणाली है। तो जैन धर्म के अनुसार वस्तु के विभिन्न गुण और धर्म होते हैं, क्योंकि वस्तु अनेक अणुओं से मिलकर के बनी होती है और प्रत्येक अणु का अपना स्वरूप और पक्ष होता है, अपने गुण होते हैं। फलस्वरूप वस्तु के कई पक्ष होंगे, कई गुण होंगे, लेकिन इसलिए वस्तु को देखने के दृष्टिकोण भी कई होंगे। तो सांसारिक बंधन में बंधा जो व्यक्ति है अर्थात हम जैसे व्यक्ति हैं वो एक समय में किसी वस्तु के एक ही स्वरूप को व्यक्त कर सकता है, सभी को नहीं, क्योंकि उनके लिए ज्ञान है वो सापेक्ष होता है, ज्ञान निरपेक्ष नहीं होता है साधन। तो अतः जो ज्ञान की अभिव्यक्त करने के लिए है वो स्याद शब्द का इस्तेमाल है वो किया जाता है, मतलब अपेक्षा विशेष में किसी वस्तु का अस्तित्व है। तो स्याद्वाद क्या है, एक भौतिक उदारता का सिद्धांत है, एक कम्युनल हार्मोनी का सिद्धांत है। उसके अनुसार एक वस्तु के विषय में जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति का जो ज्ञान है वो रिलेटिव होता है, वो अपने दृष्टिकोण से उसको व्यक्त करता है। तो इसको हम स्याद्वाद कहते हैं। तो इस एक डेमोक्रेटिक है, इसके अनुसार है सभी जो व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में कोई अपना जो दृष्टिकोण व्यक्त कर रहे हैं वो सभी सही है। और जैन धर्म ये कहता है कि स्याद्वाद है उसको हमारे जो आंशिक ज्ञान है उसको 7 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जिसको सत्वंगी नहीं कहा जाता है, क्योंकि हमारा ज्ञान आंशिक है, पूर्ण नहीं होता है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति, स्याद अवक्त्यम, स्याद अस्ति च अवक्त्यम, स्याद नास्ति च अवक्त्यम, स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्त्यम। अर्थात आंशिक ज्ञान है उसको अभिव्यक्त करने के लिए 7 प्रकार से हम उसको अभिव्यक्त वो कर सकते हैं, जिसको सत्वंगी है उन्हें वो कहा जाता है। तो जैन धर्म स्याद्वाद जैन धर्म का एक उदार और सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत है, जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई भी दृष्टिकोण है वो निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं हो सकता, केवल सापेक्ष रूप से ही ये संभव है। यह साम्यवादी दृष्टिकोण है जो जैन धर्म की बौद्धिक उदारता का परिचायक है। तो जैन धर्म का जो स्याद्वाद है वो एक तरह से कम्युनल हार्मोनी का सिद्धांत है। यदि व्यक्ति मान ले कि वो सही है दूसरा गलत है, जैन धर्म ये कहता है कि सभी व्यक्ति हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो अपना व्यू प्रकट कर रहे हैं वो सभी सही हैं। तो ये जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि इसका पालन कर लिया जाए तो कम्युनल हार्मोनी है वो बनी रह सकती है। अनेकात्मवाद जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैसे मैंने बताया कि जैन धर्म है वो एक ही आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है, अनेक आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है। जैन धर्म ये कहता है कि प्रत्येक जो जीव है उसकी अलग आत्मा है, क्योंकि जो जीव है वो शारीरिक विशेषता के कारण से नहीं जाने जाते, अपितु है वो आत्मिक गुणों के कारण से पहचाने जाते हैं। तो इसलिए हर जीव है उसकी अपनी आत्मा है, इसको अनेकात्मवाद कहा जाता है। तो अनेकात्मवाद के अंदर वो विश्वास करता है। जैन धर्म है वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म ये कहता है कि ईश्वर सृष्टि का रचयिता नहीं है, सृष्टि और प्रकृति अनादि है और प्रवाह अनंत काल से ये प्रवाहित हो रही है। उसके अनुसार संसार में 6 द्रव्य हैं, जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। ये संसार इन 6 का समूह है और इन तत्वों को निर्मित जो शाश्वत और नित्य और नश्वर है संसार है वो बिल्कुल शाश्वत है, नित्य और नश्वर है। तो जैन धर्म है वो ईश्वर की सत्ता है उस पर विश्वास नहीं करता और इसके स्थान पर तीर्थंकरों की सत्ता में विश्वास करता है। जैन धर्म का जो एक प्रमुख सिद्धांत जो केवल्य है, जिसके अनुसार है जीव और अजीव है, जीव का जीव से अलग होना है वो केवल्य है। तो जैन धर्म ये कहता है कि जीव अजीव है वो आश्रम के कारण से बंधन में पड़ता है। यदि सवर और निर्जरा की प्रक्रिया दोहराई जाए तो सवर का मतलब जो कर्म पुद्गल का जीव की ओर प्रवाह उसको रोकना है वो सवर कहलाता है, और पहले से उपस्थित कर्म पुद्गलों को जीव से बाहर निकालना वो निर्जरा कहलाता है। तो सवर और निर्जरा यदि 2 प्रक्रिया अपनाई जाए तो इस तरह से जीव अजीव से मुक्त हो जाएगा, उसको कैवल्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस कैवल्य प्राप्ति के लिए जैन धर्म में वो जो क्या करना चाहिए, त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र है, उसके पालन का निर्देश देता है। और इनका पालन करने से जीव अजीव से वो अलग हो जाएगा और एक तरह से है वो जीव को है वो त्रिरत्नों का पालन करने से जीव को मोक्ष या कैवल्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैन धर्म
का भारतीय इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अहिंसा का सिद्धांत है। जैन धर्म का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जैन धर्म ये कहता है कि आप दूसरे जीव के साथ है वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आप अपने साथ करना चाहते हैं। तो अहिंसा है। एपिग्रह जैन धर्म है, वो ये कहता है कि आप वस्तुओं है का संग्रह न करें। आपको उतनी वस्तुएं आपके पास होनी चाहिए जितनी आपकी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करें, क्योंकि उससे आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एपिग्रह जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्यादवाद है जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मतलब बौद्धिक उदारता एक डेमोक्रेटिक सिद्धांत कहा जाता है, जिसके अंतर्गत है कोई भी व्यक्ति है, किसी के बारे के अंदर कोई व्यक्ति कोई भी उसके विषय के अंदर जो वर्णन करता है वो सही है, वो उसके सापेक्ष है, वो निरपेक्ष नहीं है, वो उसका व्यू है। तो इस तरह से सभी जो धर्म है वो किसी के विषय में जो कुछ भी कह रहे हैं वो सभी सही है। तो इस तरह से जैन धर्म का जो स्यादवाद का सिद्धांत है, जो बौद्धिक उदारता का सिद्धांत है, वो वर्तमान में भी है, वो प्रासंगिक है। तो इस तरह से जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों की हमने चर्चा की। अब अगले व्याख्यान के अंदर है वो जैन धर्म है को भारतीय संस्कृति की क्या देन है, उसकी विषय में हम चर्चा करेंगे कि जैन धर्म का क्या कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।